अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AW एग्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। और नाज़रीन, आज मैं एक फार्मिंग के एक नए RDA के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। और आप मेरे साथ देख रहे होंगे एक छोटा सा एक बटेरा यहाँ पे मौजूद है। और ये इस वक्त हम मकामी तौर पर एक बटेर फार्म में मौजूद हैं और इनके मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। हम आपको बताएँगे कि बटेर पालना कितना मुनाफा बख्श और इस दौर के हिसाब से एक प्रोडक्टिव काम है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक साहब, जो इस फार्म के ऑनर हैं। इनसे हम जानेंगे कि बटेर फार्मिंग का आगाज़ किस तरह से किया जा सकता है, इसमें किस हद तक प्रॉफिट है और बटेर की निगहदाश्त के लिए कौन कौन सी एहतियातों की ज़रूरत है, और क्या ये काम दीगर जैसे फार्मिंग है, ब्रायलर फार्मिंग है या फ़िश फार्मिंग है, उनकी निस्बत आसान है या मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये कितने अरसे से बटेर फार्मिंग का काम कर रहे हैं? तकरीबन 8 साल से कर। अच्छा, तो 8 साल से मुसलसल इस काम में से आप मुंसलिक हैं, तो इसका मतलब है कि ये काम प्रॉफिटेबल है? जी, प्रॉफिटेबल है। अच्छा, तो एक नया आदमी जो इस काम में आना चाहे तो उसके लिए इसमें आसानियां हैं या मुश्किलात हैं? आसानी है, इसकी मैनेजमेंट हो जाए तो ये बिल्कुल आसान काम है। और ये बटेर फार्मिंग का काम कम से कम कितने सरमाए से शुरू किया जा सकता है, अगर बुनियादी सतह पर इस फार्म एक बनाया जाए तो? तकरीबन ये 3 लाख से शुरू किया जा सकता है। अच्छा, इस 3 लाख में ये इसका जो शेड है, ये शेल्टर है, और जो ये सामान है इसको फीड करने का, ये तमाम शामिल है? नहीं, ये शामिल नहीं है। अच्छा, यानी कि जो आप इसमें फ्लॉक डालेंगे जी, उसके लिए 3 लाख, और आपके पास बैकअप कितना होना चाहिए? बैकअप भी इतना ही होना चाहिए जितने से शुरू करेंगे। सही। देखिए, 6 लाख अगर हों और आपके पास मुनासिब जगह हो, जी। शेड बना हो, और ये इसमें कितना परिंदा, ये 6 लाख में आप कितना परिंदा इसमें डाल सकते हैं? 10,000, 5-5 हज़ार के 2 पोर्शन बनेंगे। अच्छा, तो जगह कितनी इसमें रिक्वायर्ड है? 1 फुट में 7 बच्चे तैयार होते हैं। अच्छा, तो उसी हिसाब से जी, उसकी जगह बनती है। और इनके लिए फीड के लिए 5 बर्तन और पानी के 5 बर्तन 1000 के लिए। सही। 25 बर्तन लगेंगे पानी के 5000 में और 25 फीड के। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बड़ा नाजुक सा परिंदा है और इसको पालने के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं या जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनका इलाज कैसे होता है? इसमें सिर्फ बुखार और नज़ला ज़ुकाम होता है, उसका इलाज फेनिकाल है, कोई एंटीबायोटिक दे दो, उससे ये ठीक हो जाता है। तो इसको जैसे आपने बताया कि 5,000 या 10,000 परिंदों का कोई फार्म बनाता है, तो उसे रोज़ाना कितना वक्त देना पड़ता है इसको? इसको वक्त 24 घंटे देना पड़ता है। तो जब ये छोटा परिंदा होता है उस वक्त ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, या जब ये अपनी प्रोडक्शन का दौरानिया मुकम्मल कर लेता है उस वक्त? ये शुरू के 8 दिन इसको ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत है। सही। उसमें टेम्परेचर इसका मेंटेन 37 पहले 4 दिन, उसके बाद 35 सेंटीग्रेड रखना पड़ता है। अगर ये इकट्ठा ना हो तो ये सही है, अगर इकट्ठा हो जाता है चूजे नीचे आके दब जाते हैं और मर जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे इस वक्त हम मुल्तान में आपके फार्म पे मौजूद हैं। मुल्तान में सर्दियों में तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो गर्मी में चूँकि मुल्तान गर्म इलाका है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? ये पहले 4 दिन इसको फिर भी ब्रूडिंग होती है, इसकी भट्टी चलती है बहुत नॉर्मल। उसके बाद ये 4 दिन के बाद फिर एग्जॉस्ट लगाने पड़ते हैं, इनकी हीट बाहर निकालनी पड़ती है। सही, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 40-45 हो जाता है। उसके लिए एक साइड पे एयर कूलर लगाते हैं, कुछ देर के लिए चलाते हैं, जब टेम्परेचर 35 पे आ जाए, 37 पे आ जाए, फिर उसको बंद कर देते हैं। एग्जॉस्ट फैन चलते रहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि 24 घंटे इस पर ड्यूटी देनी पड़ती है इस फार्म पे, ड्यूटी की नौइयत क्या होती है कि किस तरह की ड्यूटी देनी पड़ती है? इसको इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम 3 शिफ्टों में चलते हैं। एक आदमी 8 घंटे काम करता है, फिर दूसरा 8 घंटे करता है, फिर तीसरा 8 घंटे करता है। इनको इकट्ठा नहीं होने देते, इसलिए ये सही रहता है, नहीं तो नुकसान का लाश। इनको ये एक दूसरे के नीचे आके हाँ, नीचे आके दब जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 5,000 या 10,000 परिंदों का, ये 5,000 परिंदों की बात करते हैं कि अगर 5,000 परिंदों का कोई फार्म बनाता है
اور اس کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، تو اس میں اس سے اس کی ارننگ کی ریشو کیا ہے؟ تقریباً 40 سے 50 ہزار اس کی ارننگ کی، ماہانہ ہاں، فلاک کی، فلاح؟ جی 22 دن سے 28 دن میں یہ تیار ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ اتنا ہی اس کی ٹائم پیریڈ ہے۔ تمام اخراجات نکال کر، لیبر نکال کر 40 سے 50 ہزار روپیہ آپ بچا سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 28 دن کے اندر۔ تو یہ جو فلاک ہوتا ہے بٹیر کا، یہ ایک دم سے سارا تیار ہو جاتا ہے یا ڈے بائی ڈے؟ نہیں، اگر اس کے خوراک کے اور پانی کے برتن پورے ہیں تو یہ ایک دفعہ ہی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کام زیادہ ہو تو پھر اس میں سائزنگ ہو جاتی ہے، کچھ جو ہے پہلے 22-30 دن میں تیار ہو جاتا ہے، کوئی جو بچتے ہیں 24-27 دن میں تیار ہوتا ہے۔ تو اس میں نقصان کا کس حد تک خدشہ ہوتا ہے؟ اس میں فارمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ لاپرواہی کرے گا تو اس میں نقصان ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو اس میں نقصان کے چانس نہیں ہیں۔ آپ گزشتہ 8 سال سے اس کام سے منسلک ہیں، تو آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں۔ جی ناظرین، بٹیر فارمنگ ایک منافع بخش کام ہے، اور ہر کام توجہ اور محنت مانگتا ہے، اس میں بھی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے، اور آپ 6 لاکھ کی مالیت سے اس کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 5,000 پرندہ ڈالتے ہیں تو ہر 28 دن کے بعد تقریباً 50,000 تک کا آپ منافع کما سکتے ہیں، اور تمام اخراجات پورے کرنے کے بعد یہ ایک محدود جگہ پر یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور محدود سرمائے سے بھی۔ اور آج کل جس حد تک بے روزگاری ہے، اگر آپ اس فارمنگ کو اختیار کرتے ہیں، آپ کے پاس جگہ موجود ہے، آپ شیڈ بنا سکتے ہیں، ٹمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک منافع بخش کاروبار ہے، اور اس کاروبار میں آپ جو ہے کئی لوگوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں۔ اور بٹیر کی جو کھپت ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، اور یہ واحد فارمنگ ہے کہ اس کا سیزن نہیں ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، دونوں صورتوں میں بٹیر کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں وہ مستحکم رہتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک اچھا مستحکم کاروبار ہے، اور اسے اختیار کر کے آپ ارننگ کا ایک اچھا سسٹم کر سکتے ہیں، اور کئی لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو ایسی مفید، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔